जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती हैं। आइए आगे चलते हैं। तारीख 7 जून 1981। विषय है ज्यादातर आत्माएं निम्नतर लोकों में निवास कर चुकी हैं। हम सभी धरती पर इसलिए पुनर्जन्म लेते हैं ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और उच्चतर स्तर तक ऊंचा उठा सके, लेकिन हमारी यह आकांक्षा हमेशा पूरी नहीं होती और ऊपर उठने की बजाय हम अक्सर नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों ने दूसरे लोक से छठे लोक तक का अनुभव किया होता है। केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको प्रथम लोक का अनुभव हुआ होता है, क्योंकि प्रथम लोक से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वी पर प्रत्येक आत्मा 100 से लेकर 2000 बार तक पुनर्जन्म ले चुकी है और हर एक को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल चुके हैं। प्रत्येक आत्मा को विभिन्न प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम आपको यह भी बताएं कि जीवात्माओं को यह अनुमति नहीं होती कि वे धरती के लोगों को अपने सारे भेद बता दें। हम जीवात्माएं आपको केवल कुछ ही बातें बता सकती हैं। यदि हम आपको आपके भविष्य के बारे में बता दें तो जीवन की घटनाओं के घटित होने से पहले ही आप उनके लिए तैयार हो जाएंगे और आपका पुनर्जन्म किसी काम का नहीं रह जाएगा। तारीख 8 जून 1981। विषय है जीवात्माओं से संपर्क के बारे में भ्रांतियां। यदि आप सोचते हैं कि आपके मृत परिजनों की प्रगति बाधित होगी तो आप पूरी तरह गलत हैं। बिना जीवात्मिक संपर्क के आपको सही राह बताने के लिए हम जीवात्माओं को अपने विचार आप तक पहुंचाने में कई दिन, महीने, साल या कभी कभी तो कई दशक भी लग जाते हैं, लेकिन जीवात्मिक संपर्क द्वारा हम आपको कुछ ही घंटों में अपनी बात समझा सकते हैं, जिसमें अन्यथा वर्षों लग सकते थे। इसलिए जीवात्मिक संपर्क से मृत आत्माओं की प्रगति बाधित होने की बजाय और तेज गति से होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, उच्चतर स्तर पर एक जुड़वा अपने दूसरे जुड़वा के ऊंचे उठने की प्रतीक्षा करती है और उसे अपने इस जुड़वे को नीचे गिरने से बचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे जुड़वे तक अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि उसका पृथ्वी पर रहने वाला जुड़वा वर्षों तक इस ओर कोई ध्यान ही न दे, लेकिन जीवात्मिक संपर्क के द्वारा यह आसानी से और तेज गति से होता है। इसलिए हमारी प्रगति जीवात्मिक संपर्क के साथ तेज गति से होती है। लोग सोचते हैं कि जीवात्मिक संपर्क मृत आत्मा की प्रगति को बाधित करता है और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करना नहीं चाहते। क्या यही सच है? अथवा सच यह है कि अपराध बोध से ग्रसित उनकी अंतरात्मा उन्हें संपर्क करने से रोकती है? सच्ची पवित्र आत्माओं और संतों के पास मृत आत्माओं और जीवात्माओं से संपर्क करने की शक्ति होती है। यदि संपर्क से जीवात्माओं की प्रगति बाधित होती तो क्या ऐसी उच्च आत्माओं के पास यह शक्ति होती? कुछ लोग कह सकते हैं, सावधान रहिए, अन्यथा दुष्ट जीवात्माएं आपके शरीर पर कब्जा कर लेंगी और आप बर्बाद होकर नरक में चले जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये कुछ जवाब है। क्या आप दुष्ट हैं? दुष्ट ही दुष्ट की ओर आकर्षित होता है। यदि आप दुष्ट हैं तो हाँ, आपको जीवात्मिक संपर्क से डरना चाहिए, क्योंकि दुष्टता दुष्ट आत्माओं को ही आकर्षित करती है और यदि दुष्ट जीवात्माएं आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं तो वे आपके भौतिक मन पर कब्जा कर सकती हैं। लेकिन यदि आप भली आत्मा हैं और किसी भली दिवंगत आत्मा से ही संपर्क कर रही हैं तो उसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी स्वचालित लेखन की कोशिश अपने आप से ना करें। बिना सुरक्षात्मक कड़ी और उचित निर्देशों का पालन किए खुद स्वचालित लेखन की कोशिश करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। केवल एक अनुभवी और पहले से मध्यस्थता
कर रहे व्यक्ति की मदद से ही आप जीवात्माओं से अपनी कड़ी जोड़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको कोई नकारात्मक बाधा नुकसान न पहुंचाए। जीवात्माओं और पृथ्वी पर स्थित आत्माओं के बीच सुरक्षित संपर्क के लिए उच्च जीवात्माओं की प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से दिया गया संरक्षण कड़ी कहलाता है। दुष्टता दुष्ट को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छे को। भली जीवात्माएं निश्चित तौर पर आपका बचाव करती हैं और एक भली आत्मा के साथ लगातार जीवात्मिक संपर्क में आप पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। ध्यान रहे, आपकी कड़ी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप अपने घर का दरवाजा दुष्ट लोगों के लिए बंद रखते हैं और उन्हें घर में नहीं घुसने देते, उसी तरह आपको अपना मन दुष्ट जीवात्माओं के लिए बंद रखना चाहिए और उन्हें अपने मन में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। तारीख 9 जून 1981। विषय है क्यों कुछ लोग जीवात्माओं के संपर्क से डरते हैं। वो दिन बीत गए हैं जब हमारा जीवन अंधविश्वासों से संचालित था। वे दिन भी बीत गए जब लोग सोचते थे कि केवल कोई पागल व्यक्ति ही जीवात्माओं के साथ संपर्क करते हैं। अब वे दिन भी नहीं रहे जब यह साबित नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति जीवात्मिक संपर्क का दावा करता है वह सच्चा है। अब पृथ्वी पर बहुत से वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं जो जीवात्मिक संपर्क पर गहन शोध कर रहे हैं और यह साबित करने में सक्षम हैं कि उनका काम सच्चा है। बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती और मनुष्य को अत्यधिक संवेदनात्मक बोध, मनोविज्ञान और आत्मिक घटनाओं पर विश्वास करना पड़ता है। कुछ नादान लोग तो जीवात्मा जगत के अस्तित्व पर ही शंका कर बैठते हैं या इस पर भी कि क्या हम दरअसल आत्माएं हैं। कुछ हद दर्जे के मूर्ख तो यह बेवकूफ भरा सवाल करते हैं कि आप यकीन से कह सकते हैं कि ईश्वर है। कुछ लोग जीवात्मिक संपर्क के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और चाहते हैं कि विषय में गहरे से गहरे उतरा जाए। कुछ लोगों के लिए यह जानना मजबूरी होती है, इसलिए वे जीवात्मा जगत, मृत्यु, जन्म, पूर्व जन्मों इत्यादि के बारे में सब कुछ जानने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। पृथ्वी के लोग हमेशा हर चीज के लिए ठोस सबूत चाहते हैं। उनका सीमित दिमाग बिना सबूत के चीजों को स्वीकार ही नहीं करता और ऐसे मामलों में सबूत का होना लगभग असंभव है, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है। हालांकि बहुत से दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी नकल करके भोले भाले लोगों को धोखा देकर दौलत कमाते हैं। इसी कारण कई लोगों के लिए ठगों के बीच सच्चे लोगों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि अलौकिक विषयों में रुचि लेना दुष्ट या बुरी बात है, लेकिन ऐसा सोचना अज्ञानता की निशानी है। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं उनके अपराधों और पापों का जीवात्माओं द्वारा पर्दाफाश न किया जाए, इसलिए वे दूसरों को भी इस विषय में हतोत्साहित करते हैं। दुष्ट लोगों को पारलौकिक विचार पसंद नहीं आते और न ही वे इसमें रुचि लेते हैं। कुछ लोगों का दिमाग उनके माता पिता, पुरोहितों या शिक्षकों द्वारा इस तरह भ्रष्ट कर दिया जाता है कि वे अपने सहज बोध को दबाकर कोई भी जोखिम लेने से इनकार कर देते हैं। आप पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लेते हैं? यह अजीब बात है, किंतु सच है कि आप में से अधिकतर लोग पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ जीवात्मा जगत में आप बहुत खुश थे। हम उच्चतर स्तरों की आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऊंचा उठने की आपकी अधीरता, जोखिम उठाने की आपकी इच्छा अथवा पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से पतनशील होने वाले अपने परिजनों की मदद करने की इच्छा के कारण ही आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन आप में से अधिकतर मनुष्य यही चाहते थे कि पृथ्वी पर आपका दोबारा जन्म ना हो। कभी कभी आप इसे सचेत रूप से महसूस करते हैं और आपको हैरानी होती है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको जीवात्मा जगत के अपने संसार की कोई बात याद ही तो नहीं रहती। कुछ देर तक आपको हैरानी जरूर होती है और फिर आप इसे भूल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी आत्मा और अवचेतन मन से यह अनुभव इतने प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं कि आपके भौतिक मन को इसे सुनना ही पड़ता है। आप जीवात्मा जगत में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए इसकी बजाय आप कुछ 100 सालों में उच्चतर स्तरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही है पृथ्वी पर आपके दोबारा जन्म लेने का कारण, अर्थात जल्द नतीजे पाने की इच्छा। बहरहाल इसमें जोखिम यह है कि आप और अधिक नीचे भी जा सकते हैं और आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में और भी अधिक लंबा समय लग सकता है। निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाकर खुश होती हैं, क्योंकि इससे उन्हें तेजी से प्रगति करने का मौका मिलता है। उनके लिए पुनर्जन्म लेना उचित होता है, क्योंकि यदि वे सही मार्ग पर रहने में सफल रहें तो इससे उन्हें बहुत फायदा होता है।
पहले, दूसरे और तीसरे लोगों के कष्ट इतने भयानक होते हैं कि पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने का जोखिम उनके लिए अधिक बेहतर होता है। बुरे और दुष्ट प्रभावों के कारण निम्नतर स्तरों तक गिरी हुई भली आत्माओं के लिए पृथ्वी स्वर्ग समान होती है। नीचे गिरी हुई कुछ भली आत्माएं ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन बहुत कम समय में। यदि वे आत्माएं प्रथम लोक पर हैं, तो पृथ्वी पर बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में इनका पुनर्जन्म होता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी मनुष्यों द्वारा यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। वे अपने कर्मों का फल तेजी से भोग लेती हैं, लेकिन उनमें कष्ट सहने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है और भूखा रखा जाता है। उन्हें सारा दिन खेतों में परिश्रम करना पड़ता है या भारी बोझ ढोने पड़ते हैं। इन आत्माओं को यह महसूस होता है कि प्रथम लोक में सैकड़ों वर्षों तक रहने की तुलना में यह सजा काफी बेहतर है। इसलिए आप यह कल्पना आसानी से कर सकते हैं कि पहला और दूसरा लोक कितना भयानक होता होगा। वे अपनी इच्छा से खुशी खुशी यह सजा स्वीकार करते हैं ताकि उन लोगों से वे बच सके। तीसरा लोक भी भयानक ही होता है। तीसरे लोक में आत्माओं को सूरदास की तरह जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन सूरदास की तरह सबको बचाया भी नहीं जा सकता और ऐसी आत्माएं ऊपर उठने की बजाय प्रथम या दूसरे स्तर तक गिर जाती हैं। चौथे लोक की स्थिति सहन करने योग्य होती है। यहाँ की स्थिति लगभग पृथ्वी जैसी ही होती है, फिर भी उच्चतर लोकों से नीचे आई हुई आत्माओं के लिए यह काफी भयानक होता है। प्रत्येक आत्मा चाहती है कि वह जितना जल्दी संभव हो सके सबसे ऊंचे लोक में पहुंच जाए। इसलिए वे अनुभव हासिल करने, कम समय में सजा भोगने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दोबारा जन्म लेने की कोशिश करती है। आपके पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के यही सब कारण है। आप मृत्यु से क्यों डरते हैं? पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद आप अपने जीवन का इतना आनंद लेते हैं कि आप मृत्यु से डरने लगते हैं। कुछ लोग तब भी धरती छोड़कर जाना नहीं चाहते, फिर भले ही उनका बूढ़ा शरीर दुख दर्द से कराहता ही क्यों न रहता हो। ऐसा होता क्यों है? इसका कारण यह है कि दिल में वे जानते हैं कि आपकी दुनिया में मृत्यु पाने के बाद वे कहाँ जा पहुंचेंगे। उन्हें मरने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से पता है कि वे निम्नतर अंधेरे लोकों में ही होंगे। इसलिए वे जीवन की डोर से बंधे रहना चाहते हैं। लेकिन जब आपका भौतिक शरीर कार्य करने से इनकार कर देता है, तब आत्मा को उस नष्ट प्राय अस्थायी भौतिक घर को छोड़ देना ही पड़ता है। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, आपको पृथ्वी पर मरना ही पड़ता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग को ऐसे भ्रष्ट कर दिया गया होता है कि वे मृत्यु को एक भयानक घटना समझते हैं। वे मृत्यु शब्द से ही डरते हैं। इस डर से मुक्त होना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है और वे पृथ्वी पर अधिक से अधिक समय तक जीने के लिए संघर्ष करते हैं। जब ऐसी भली आत्माएं आपकी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत के उच्चतर स्तर तक पहुंचती हैं, तो वे 5वें, 6ठे और 7वें लोगों की ऐसी सुंदरता, सामंजस्य और प्रेम देखकर हैरान रह जाती हैं और उन्हें पृथ्वी पर मृत्यु से डरने का अफसोस होता है। आत्महत्या करना पाप है। आपको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और न ही समय से पहले अपनी मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। यह फैसला केवल ईश्वर ही कर सकते हैं और उन्हें ही करने दें कि आपको जीवात्मा जगत में कब वापस आना है। आत्महत्या यानी खुदकुशी करना आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। ईश्वर हमें पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का अवसर देते हैं और आत्महत्या कर हम ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। आत्महत्या एक पाप है। आत्महत्या करने से आप निम्नतर लोकों में गिर जाएंगे और हमें यकीन है कि आप ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। आपको आत्महत्या करने का प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने भौतिक शरीर से तो अस्थायी छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।